हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होगे, अपना अपना पढ़ाई कर रहे होगे। सो गाइस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। हम लोगों ने देखा डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या होता है, फीचर्स क्या होता है और उसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। और आज का जो हमारा टॉपिक है, देख ही रहे होगे आप, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। ओके, तो बिना किसी रुकावट के चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो गाइस, एक सेकेंड बस। आप लोगों ने अगर लास्ट क्लास का वीडियो नहीं देखा हो, जाके जरूर देखिएगा, उसके बाद आप यहां आइए। चलिए, क्या है हमारा आज का एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। कितने? 4। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। तो चलिए एक एक करके डिटेल में समझते हैं सुपरविजन क्या होता है। अच्छा खासा डेफिनेशन लिखा हुआ है, लेकिन डेफिनेशन पे जाने से पहले हम लोग सिंपल भाषा में समझ लेते हैं, तब आसान हो जाती है। जैसे मान लो ये एक पर्सन है, ये मैनेजर है, इसके नीचे बहुत लोग काम कर रहे हैं। ओके, अब ये इस पे नजर रख रहा है, इस सब पे। ओके, ये क्या कर रहा है? सब पे नजर रख रहा है। ओके, एक सुपेरियर जो सीनियर होता है, वही ना जूनियर पे नजर रखता है कि काम सही से हो रहा है कि नहीं, गलती हो रहा है तो उसको सुधरवाता है, डांटता है। ओके, मोटिवेट भी करता है। ओके, कोई दिक्कत है वो भी सुनता है, वही अगर उनको दिक्कत है वो भी सुन के ऊपर लेवल तक पहुंचाता है कि भाई इनको दिक्कत हो रही है इस चीज का। ओके, तो हर चीज मैनेज करना, सुपरविजन मतलब सुपर से भी ऊपर बैठ के लोगों को, अपने जो काम कर रहे हैं वर्कर पे नजर रखना, काम सही हो रहा है कि नहीं, ताकि टारगेट अचीव हो सके। वो देखने से पता चल जाता है कि टारगेट अचीव होगा कि नहीं। अगर मान लो टारगेट है 20 एसी एक दिन में प्रोड्यूस करना है, वन डे में, तो वो देखेगा ना, उसमें पता चल जाएगा कि काम शाम तक हो जाएगा कि नहीं। वो पता चल जाता है, रफ्तार देख के पता चल जाता है, काम देख के पता चला कि काम कर रहा है, 20 लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। पता चला कि हर आधे घंटा में छुट्टी लेके मतलब क्या, हर आधे घंटे में कोई वॉशरूम जा रहा है, तो कोई कुछ किसी बहाने जा रहा है, कोई लंच के बहाने जा रहा है, वो पता चल जाता है। तो सुपर से भी ऊपर बैठ के नजर रखना इज कॉल्ड सुपरविजन, और सारे परेशानियों को भी देखना। ओके, तो चलिए डेफिनेशन पे आते हैं। द टर्म सुपरविजन इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। 2 वर्ड से बनके बना है, सुपर एंड विजन। सुपर मीन्स ओवर एंड अबव, एक सुपरवाइजर, एक सीनियर ही सुपरविजन करेगा। एंड विजन मीन्स सीइंग, देखना। सो सुपरविजन मीन्स ओवरसीइंग एम्प्लॉय एट वर्क, फुल स्टॉप। इट इज अ फंक्शन ऑफ कीपिंग वॉच ऑन द वर्किंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। वॉच करते रहना, देखते रहना कि कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है एम्प्लॉइज का। वही मैंने अभी बोला, एकदम सिंपल है। सुपरविजन रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, इंस्ट्रक्शन देना, गाइड करना, कोई प्रॉब्लम में फंस गया तो उसको गाइड करके उस प्रॉब्लम से बाहर निकालना। एंड ऑब्जर्विंग, देखते रहना, द सबऑर्डिनेट एट वर्क टू एंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए कि दैट दे आर वर्किंग एज पर प्लान और नॉट। प्लान किया गया था कि 20 एसी रोज प्रोड्यूस करना है, पता चला कि बैठ के गप्पे कर रहे हैं, तो नहीं होगा। वो तो पता ही चल जाएगा देखे कि ये नहीं होने वाला आज काम पूरा। तो एज पर प्लान काम हो रहा है कि नहीं, ताकि एंड टू हेल्प देम इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम। ये क्या लिखा हुआ है? देयर वर्क प्रॉब्लम्स। ओके, तो उनका प्रॉब्लम भी सुनना। बहुत सारे एम्प्लॉइज है, बहुत सारे वर्कर, कुछ किसी को कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है, वो भी देखना जरूरी है। सिर्फ काम करवाते रहने से नहीं होता है। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ ए सुपरवाइजर, क्या फंक्शन है? ओके, इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट विथ वर्कर। सुपरवाइजर मेंटेन डे टू डे कॉन्टैक्ट, रोज कॉन्टैक्ट करता है। एंड फ्रेंडली रिलेशन विथ वर्कर, फ्रेंडली रिलेशन भी रखना जरूरी है। आप एकदम बॉस बन के काम करवाने जाओगे, काम नहीं करेंगे लोग। ओके, तो अच्छे से फ्रेंडली, अब ज्यादा फ्रेंडली भी नहीं हो जाना है। ओके, तो काम ही नहीं बिगड़ जाएगा। तो ए गुड सुपरवाइजर एक्ट एज ए गाइड, एक अच्छा सुपरवाइजर अच्छा गाइड करता है, दोस्त की तरह रहता है, फिलोसोफर की तरह रहता है टू ए वर्कर। अच्छे अच्छे मोटिवेशनल मतलब मोटिवेशनल बातें कुछ कुछ बोलता है कि करोगे तो तुम्हारा प्रमोशन होगा, सैलरी इंक्रीज होगा, है कि नहीं। तो कोई किसी भी तरीके से ये करना है, मोटिवेट करना है। लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, सुपरवाइजर एक्ट एज ए लिंक बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में जो लिंक बैठाता है, वो एक सुपरवाइजर ही है जो बैठाता है। ऑन वन हैंड, ध्यान से सुनना, ऑन वन हैंड ही कम्युनिकेट मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। ओके, एक तरफ तो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोग्राम
जो भी बनाया गया है टॉप लेवल द्वारा, जो भी बनाया गया है टॉप लेवल द्वारा टू वर्कर के लिए, एंड ऑन द अदर हैंड ही कन्वे वर्कर्स आइडिया। एक तो जो ऊपर से ऑर्डर आया है, पॉलिसी वगैरह प्रोग्राम वगैरह बनाया गया है, नीचे तक पहुंचाना, और नीचे का जो भी वो ही कन्वे वर्कर्स आइडिया, वर्कर्स का भी कोई आइडिया हो सकता है, सजेशन हो सकता है, कोई कंप्लेन हो सकता है, ओके सर हम लोग का रूम का फैन नहीं चल रहा है, सर हमारे पास टूल्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है कि नहीं, जो भी ग्रीवेंसेस है, जो भी दिक्कतें हैं टू द मैनेजमेंट तक पहुंचाना। तो मतलब सुपरवाइजर क्या करता है, जो सुपरवाइजर क्या करता है, ये टॉप लेवल और ये वर्कर, ओके इन दोनों के बीच में एक क्या है, लिंक बनाता है। इसका प्रॉब्लम, इसका कोई भी दिक्कत है यहाँ पहुंचाता है, और जो भी ये लोग क्या है, ये लोग प्रोग्राम पॉलिसी, शूट बूट वाले लोग हैं, प्रोग्राम पॉलिसी वगैरह ये लोग बनाते हैं, तो ये लोग का जो भी ऑर्डर है वो वर्कर तक पहुंचाता है, क्योंकि टॉप लेवल वाले डायरेक्ट वर्कर को तो बोलेंगे नहीं, वो तो एक क्या हायरार्की है, ओके टॉप लेवल वाले मिडिल लेवल वाले को बोलेंगे, मिडिल लेवल लो लेवल वाले को बोलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लिंक बैठाता है सुपरवाइजर, वर्कर एंड मैनेजमेंट के बीच में। आगे बढ़ते हैं, promote group unity. Supervisor play a key role in maintaining group unity among workers. He sort out their internal difference and adopt a people-oriented approach to build harmonious, okay, तालमेल बैठा के चलना relation in the department। अब देखो, जो आपका सुपेरियर प्ले की रोल इन मेंटेनिंग ग्रुप यूनिटी है, हाँ अब लोग हैं 50 लोग काम कर रहे हैं एक ग्रुप में, मान लो यहाँ एसी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, 50 लोग इधर काम कर रहे हैं, उसका अब एसी प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका अलग अलग पार्ट है कि नहीं, तो सब अलग अलग लगे हुए, तो सब पता चला 50 लोग रहे, झगड़ा जो कर लेगा तो फिर दिक्कत ही है कि नहीं। तो उससे अच्छा क्या है, हार्मोनी, शांति बैठाए रखना, तालमेल बैठाए रखना, बिना लड़ाई झगड़े के काम को करवाना। ओके, पता चला एक तो गप्पा कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होगा, पता चला काम करते करते लड़ाई हो गया, ये बोल रहा है ऐसा नहीं ऐसे होगा, ये बोल रहा है ऐसा नहीं ऐसा, तू ज्यादा तू बड़ा है क्या, दोनों तो वर्कर ही है। ओके, तो ये सब यूनिटी बैठा के रखना पूरे ग्रुप में, पूरे वर्कर्स के ग्रुप में। हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, सुपरवाइजर एंश्योर परफॉर्मेंस ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू टारगेट सेट। टारगेट जो सेट है उसके वो देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है उस पर ध्यान देना। ही टेक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अचीवमेंट ऑफ टास्क। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, सुपरवाइजर का है, कि उसको देखना, उसको काम करवाना है, चाहे वो मोटिवेट करके कराए, डरा के कराए, ओके, या फिर खुश करके कराए, कैसे भी कराए, काम करवाना जरूरी है। एंड मोटिवेट हिज वर्कर इफेक्टिवली, और मोटिवेट भी करता रहता है। प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉय, हाँ सुपरवाइजर प्रोवाइड गुड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या है, काम करते समय ही ट्रेनिंग हो जाना। ओके, काम चल रहा है, मान लो कोई एक सीनियर आया, एक्सपर्ट, वो काम कर रहा है और ये लोग देख रहे हैं, देख रहे हैं, और जब ये लोग देख लिया, अब ये लोग करेंगे तो जो एक्सपर्ट है वो देखेगा, अगर वो लोग जो वर्कर है वो अच्छे से काम करना सीख गए, ओके, तो वर्कर जो एक्सपर्ट जो है वो चला जाएगा। तो वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है टू द वर्कर, मतलब काम के दौरान ही, ओके, वर्क के दौरान ही ट्रेनिंग हो जाना। ओके, ए स्किल्ड एंड नॉलेजेबल सुपरवाइजर कैन बिल्ड एफिशिएंट टीम ऑफ वर्कर। सही बात है, एक जो स्किल्ड सुपरवाइजर होगा, हर चीज में स्किल की जरूरत है, वो इस तरीके से चुनेगा लोगों को कि इसको इसके साथ, पता चल अब उसको पता है कि ये दो बंदा का एक साथ नहीं बनता है, तो दोनों को अलग अलग ग्रुप में रख देगा, एक साथ रखेगा, दोनों फिर लड़ मर गए तो बस हो गया। तो A skilled and knowledgeable supervisor can build efficient team of worker by arranging appropriate training program। सही बात है, कोई भी रास्ता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए आपको इसको अलग जगह ट्रेनिंग भेज दिया, अलग दिन, इसको अलग दिन भेज दिया, तो उस हिसाब से ट्रेनिंग करवाता है। तो आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा, क्या था ये फंक्शंस ऑफ ए सुपरवाइजर, एक सुपरवाइजर का क्या फंक्शन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं जब साइड हो जाता हूं तो आप लोग एक चांस लेके स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि आप भी जान रहे हो कि कहाँ का नोट है। संदीप गर्ग एंड पूनम गांधी दोनों का मिक्स नोट है ये। ओके, चलिए देखिए, मोटिवेशन क्या है, एक अंदर से इनर फीलिंग है ये कि मुझे कुछ करना है, अब इस बार मैं 95% ला के छोड़ूंगा, ये सुनो, ये एक मोटिवेशन है। आपको एक अंदर से उत्तेजित आप हो जाते हो कि मैं काम करूंगा अच्छे से, इस बार मैं अपना इतना अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा कि मुझे इस साल का एम्प्लॉइज ऑफ द ईयर
मुझे ही मिलेगा, मैं वो ये क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। ओके, आपका अंदर एक अंदर से फीलिंग आई, एक विल पावर डेवलप हो जाता है कि हाँ मैं इतने अच्छे से पढ़ूंगा कि इस बार 95% 98% ला के छोड़ूंगा। तो इसको कहते हैं मोटिवेशन। एक बार देखते हैं, मोटिवेशन रेफर्स टू ए प्रोसेस, एक प्रोसेस है। ओके, प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल, इंस्पायर हो जाना खुद से, ये एक इनर फीलिंग है। ओके, उत्तेजित करना, ओके, उत्तेजित हो जाना, एंड इंस्पायरिंग पीपल एट वर्क टू अकम्प्लिश डिजायर गोल, जो भी डिजायर गोल है उसको हासिल करने के लिए, उस टारगेट को पाने के लिए आपके अंदर एक अंदर से विल पावर एक डेवलप हो जाना, अंदर से एक उत्तेजना पैदा हो जाना कि हाँ मैं इस बार करके दिखाऊंगा, मुझे भी इस साल का बेस्ट एम्प्लॉई या बेस्ट वर्कर ऑफ द ईयर चाहिए। इट इज एन इनर साइकोलॉजिकल फोर्स, सही बात है, इनर अंदर से। आप किसी को जबरदस्ती मोटिवेट नहीं कर सकते, आपके अंदर खुद एक समय आएगा, मान लो नहीं हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, एक ऐसा समय आएगा आपको कि आप इतना अच्छा से मोटिवेट हो जाओगे कि आप उस काम में लग जाओगे। ओके, which activate and compels the person to behave in a particular manner, वो मतलब एक्टिवेट हो जाता है। ओके, वो सक्रिय हो जाता है कि हाँ मैं, वो मतलब माइंड सक्रिय हो जाता है कि मैं अब करके दिखाऊंगा। ओके, तो उसी को बोलते हैं कंपेल। ओके, लैक ऑफ मोटिवेशन ऑफन लीड्स टू लूज ऑफ इंटरेस्ट इन द जॉब। अब मोटिवेशन कम रहेगा तो इंटरेस्ट ना पढ़ाई में लगेगा, ना जॉब में लगेगा, ना खेल में लगेगा, किसी काम में नहीं लगेगा। मोटिवेशन जरूरी है और ये रोज जरूरी है। ओके, लेकिन मोटिवेशन से ज़्यादा तो डिसिप्लिन जरूरी है, लेकिन खैर मोटिवेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी मोटिवेशन पे ध्यान देंगे। अब देखिए कुछ टर्म्स है उसको देख लेते हैं। मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर, इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए मोटिव क्या है, मोटिव का मतलब क्या होता है? मोटिव का मतलब होता है इच्छा। आपका इच्छा क्या है? ओके, कि आप क्या करना चाहते हो, आपका मोटिव क्या है, आप क्यों पढ़ रहे हो? मेरा मोटिव है कि मैं 98% लाऊं। ओके, तो मोटिव रेफर्स टू इनर स्टेट ऑफ डिजायर, आपका डिजायर इच्छा क्या है? ओके, आपका इच्छा क्या है? which activates and compel, जो एक्टिवेट हो जाता है, ओके, उत्तेजित हो जाता है, एंड डायरेक्ट्स द इंडिविजुअल टू बिहेव इन अ डायरेक्शन ऑफ अचीवमेंट ऑफ गोल, और इस तरीके से बिहेव करता है कि वो गोल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ओके, मतलब इच्छा पैदा होना अंदर से, उसी को मोटिव कहते हैं। ओके, क्या मोटिव के सिंपल वर्ड है, इच्छा पैदा होना अंदर से। मोटिव का मतलब अंदर से इच्छा पैदा होना कुछ करने का। द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल कंसिस्ट ऑफ सम नीड्स, देखो बिहेवियर, इंडिविजुअल का बिहेवियर किस तरीके से चलता है, देखो जैसे उसको कुछ चाहिए, कुछ डिजायर है या फिर कुछ अर्ज है उसको पाने की। ओके, व्हिच गिव्स राइज टू सम डिजायर एंड मोटिव, किसी को प्रमोशन चाहिए वो उसके लिए काम करेगा, किसी को मान लो रिकॉग्निशन चाहिए उसके लिए काम करेगा, किसी के पास पैसा बहुत रहता है, मुझे बोलता है कि मेरे पास पैसा बहुत है, मुझे पैसे के लिए काम नहीं कर, मैं कुछ बनना, मुझे नाम चाहिए, ओके, मुझे रिकॉग्निशन चाहिए, तो उसके लिए काम करेगा। सबका अलग अलग है। ओके, तो इसी को कहते हैं मोटिव। मोटिव का मतलब क्या है? एक इच्छा अंदर से जागरूक या पैदा होना। अब आता है दूसरा मोटिवेशन, जो हम लोग अभी पढ़े हैं। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग, ओके, उत्तेजित करना, इंस्पायरिंग पीपल एट वर्क टू अकम्प्लिश डिजायर गोल, ताकि वो गोल को अचीव कर सके। ऑर्गेनाइजेशन के क्या बोलते हैं आप, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के व्यू से देखते हैं कि उसका ऑर्गेनाइजेशन का व्यू क्या है, कि हमारा वर्कर का व्यू क्या है, एम्प्लॉय का व्यू क्या है, कि हमारा गोल को अचीव करना, टारगेट जो है उसको अचीव करना, उसके लिए मोटिवेटेड रहना, वही मेन काम है। इट डिपेंड अपॉन सेटिस्फाइंग नीड ऑफ द पीपल, जो नीड है उस पर डिपेंड होता है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया, ये इच्छा हो गया, ये मोटिवेशन हो गया, एक प्रोसेस है। ओके, ताकि आप उत्तेजित हो जाते हो उस चीज को पाने के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो मोटिवेटर, इसको अच्छे से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेटर का मतलब क्या होता है? मोटिवेटर एक टेक्निक है, ये कोई पर्सन नहीं है। ओके, जैसे मान लो बोला गया कि आपने अगर 5 यूनिट एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा सेल करेगा, ओके, जो एक्स्ट्रा सेल करेगा उसको पर यूनिट 1000 रुपीज मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 1000 पर यूनिट। तो अब तो आपके अंदर से एक आएगा, अंदर से फीलिंग कि यार मैं करूंगा, 5 यूनिट मतलब 5000 रुपये एक्स्ट्रा एक दिन का, बाकी तो मेरा सैलरी वगैरह जो है जो बनता है कि नहीं। तो मोटिवेटर क्या है? मोटिवेटर टेक्निक है, ये भी एक पॉजिटिव टेक्निक हो गया। कैसा टेक्निक हो गया? ये पॉजिटिव टेक्निक हो गया। निगेटिव टेक्निक भी है, अगर आप काम नहीं करोगे आपको निकाल दिया जाएगा, यू आर फायर्ड। ओके,
तो ये निगेटिव टेक्निक हो गया। आपका पे बढ़ जाएगा, आपका बोनस मिलेगा, आपका प्रमोशन होगा। यार मैं अंदर ही अंदर बातें सुन रहा था, तेरे प्रमोशन की बातें चल रही थी, तू अगर इस बार अच्छे से काम किया तो तेरा प्रमोशन हो सकता है। तो वो सुनेगा कि यार सही बोल रहा है यार, इस बार लास्ट चांस है। ओके, कुछ ही महीने बचे हुए हैं साल खत्म होने को, मैं इस बार अपना जी जान लगा के काम करता हूँ, टारगेट हर महीने टारगेट अचीव करूंगा। ओके, तो ये सब क्या है, एक पॉजिटिव आपका टेक्निक है मोटिवेटर का। मोटिवेटर कौन है? एक पर्सन है मोटिवेटर, यही सब है। ये मोटिवेटर पे, बोनस, प्रमोशन, रिकॉग्निशन चाहिए किसी को, रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेट्रा, टू इन्फ्लुएंस पीपल टू कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट, ताकि वो अपना बेस्ट दे सके, अपना फुल पोटेंशियल के साथ काम करे। मोटिवेटर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। एक डर का माहौल बना दो, तब भी आदमी, कुछ लोग डर से काम कर लेते हैं, कुछ लोग मोटिवेशन से काम कर लेते हैं। सबका, हर इंसान अलग अलग है ना, हर इंडिविजुअल अलग है, तो हर इंडिविजुअल को काम कराने का तरीका भी अलग है, और ये मैनेजर, सुपरवाइजर जानते हैं। ओके, जो सुपीरियर है वो जानते हैं। तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन सा मोटिव, इच्छा, मोटिवेशन जो प्रोसेस है, जो अंदर से आपको एक फीलिंग लाता है कि मुझे कुछ करना है। ओके, तो मोटिवेशन हो गया। और मोटिवेटर आप देख ही रहे हो, मोटिवेटर टेक्निक है जिससे लोग मतलब काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चाहे वो पॉजिटिव तरीके से हो, चाहे वो निगेटिव तरीके से हो। चलिए, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग, सही बात है, जबरदस्ती कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता है, ये एक इंटरनल फीलिंग है। जब आपको या तो डर हो जाए तो आप काम करने लगोगे, या तो आपको एक अच्छा खासा मोटिवेशनल स्टोरी सुन लो या फिर वीडियो देख लो तो आप काम करने लग जाओगे, या फिर अपने दिमाग में अगर आपको आ गया तो आप काम करने लग जाओगे। मोटिवेशन इज ए साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, सही बात है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, एंड कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन एम्प्लॉई, फोर्स नहीं कर सकते आप। द इंटरनल फीलिंग लाइक नीड्स, किसी को नीड्स, क्या चीज जरूरी है, डिजायर, अर्ज इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर टू एक्ट इन ए पर्टिकुलर मैनर। वो किस तरीके से बिहेव करता है ये डिपेंड करता है कि वो चाहता क्या है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। Motivation produce goal-directed behavior. Motivation influence employees' behavior in such a manner so that they can achieve their goal. इस तरीके से मोटिवेट करना है कि वो लोग अपने गोल अचीव कर सके। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ ए पर्सन हैज डिजायर टू गेट प्रोमोटेड देन ही विल वर्क एफिशिएंटली। अगर मान लो किसी को प्रमोशन चाहिए तो आप उसको बोलो, पता चल जाता है कि ये प्रमोशन के लिए एकदम मतलब काम करने को तैयार हो जाएगा, तो आप उसको बोल दो कि अगर इस बार आप अच्छे से काम करोगे आपका प्रमोशन हो जाएगा। मोटिवेशन कैन बी इधर पॉजिटिव और निगेटिव, जो मैंने बोला पॉजिटिव और निगेटिव। तो आप किसी को डरा भी सकते हो, किसी को मोटिवेट भी कर सकते हो। मोटिवेशन कैन बी इधर पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव मोटिवेशन प्रोवाइड पॉजिटिव रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल पे, ज़्यादा पे मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। आपने अगर मान लो आप बैंक में काम करते हो, आपने मान लो कोई लोन पास करवा दिया अच्छे अमाउंट का, करोड़ों का, आपको इंसेंटिव मिलेगा। ओके, प्रमोशन होगा, रिकॉग्निशन मिलेगी। निगेटिव मोटिवेशन मीन्स मेकिंग यूज ऑफ निगेटिव मोटिवेशन लाइक पनिशमेंट। आपका, अगर आपने काम अच्छे से नहीं किया, 2 दिन का सैलरी कट, निगेटिव पनिशमेंट ही तो है, अब मारेगा थोड़ी वर्कर को। थ्रेट ऑफ डिमोशन, अगर आपने अच्छा से काम नहीं किया तो आपको डराया जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, डिमोशन। प्रमोशन के बदले डिमोशन। तो 2 प्रकार के लोग होते हैं, कोई डर से काम करते हैं, कोई मोटिवेट होकर काम करते हैं। तो बस आई होप यहीं तक था, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे जो भी होगा। और एक है, मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एज द इंडिविजुअल्स आर हेटेरोजेनियस। सब अलग अलग लोग हैं, ये सुनो, ऑल इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट। तो उनका, तो मैनेजर्स का तरीका भी अलग होना चाहिए, सबको इन्फ्लुएंस करने का, मोटिवेट करने का। बस कहाँ गया, हेटेरोजेनियस इन देयर एक्सपेक्टेशन, सबको अलग अलग। किसी को पैसा चाहिए तो किसी को रिकॉग्निशन चाहिए। कोई डरता नहीं है मान लो फायर्ड होने से, ओके, निकाल देगा, काम नहीं करेंगे, तो उसको अलग तरीके से मोटिवेट करना होगा। ओके, परसेप्शन एंड रिएक्शन, सबका अलग अलग रिएक्शन। ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोटिवेशन मे नॉट हैव यूनिफॉर्म इफेक्ट ऑन ऑल मेंबर, सही बात है, एक ही टाइप का मोटिवेशन हर पे थोड़ी इफेक्ट करेगा, हर लोग पे, तो सब अलग अलग है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई होप, मुझे लगता है कि आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा।
यही तक है। तो बस यही था आज का सेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ओके, एक बार अच्छे से देखना। तो बस यही था आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे आगे जो भी टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे। और बस आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको।